रूस यूक्रेन नवीनतम। विश्वास करना बेहद कठिन है कि इस्लामिक स्टेट ने आतंकवादी हमला किया होगा, मॉस्को का कहना है। पश्चिमी देशों का मानना है कि पिछले हफ्ते हुए हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ था, लेकिन एक रूसी अधिकारी इसके विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर दोष मढ़ दिया है। रूस ने घातक खार्किव हवाई हमले में नए उड़ने वाले बम का इस्तेमाल किया होगा। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि रूस ने आज खार्किव शहर पर घातक हवाई हमलों में एक नए प्रकार के निर्देशित बम का इस्तेमाल किया होगा। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर पूर्वी यूक्रेन में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे और एक बच्चा भी शामिल है। खार्किव क्षेत्रीय पुलिस के प्रमुख वोलोडिमिर तिमोशको ने कहा कि मॉस्को ने UMPBD-30 नाम के एक नए प्रकार के बम का इस्तेमाल किया होगा। श्री तिमोशको ने हमले की जगह पर कहा, यह एक निर्देशित हवाई बम है जिसका उन्होंने हाल ही में उपयोग किया है और एक मिसाइल के बीच कुछ है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक उड़ने वाला बम है। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनेहोबोव ने कहा, ऐसा लगता है कि रूसियों ने घरों के निवासियों पर अपने संशोधित बमों का परीक्षण करने का फैसला किया है। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे रूसी आतंक बताया। रूस ने टिप्पणियों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। रूसी नौसेना के जहाजों ने स्पेनिश जलक्षेत्र में प्रवेश किया। स्पेनिश रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ EMAD के अनुसार रूसी नौसेना के लैंडिंग जहाजों ने 21 से 26 मार्च के बीच स्पेनिश जल में प्रवेश किया। एक रूसी तेल टैंकर और 2 उभयचर आक्रमण जहाजों को प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक स्पेनिश गश्ती नाव द्वारा पूर्वी भूमध्य सागर के रास्ते में देखा गया था। स्पेनिश जहाज अटल्या पुर्तगाल के साथ समुद्री सीमा पार करने के लिए रूसी समूह का पीछा करता था। EMAD ने कहा, स्पेनिश जल में नौसेना की उपस्थिति मजबूत की गई है। रूस निप्रो जलमार्गों और द्वीपों को सुरक्षित करना चाहता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस निप्रो जलमार्ग और द्वीपों को सुरक्षित करने के लिए छोटे युद्धपोतों और नाव ब्रिगेड का एक नया गठन कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पिछले सप्ताह डीनिप्रो रिवर फ्लोटिला के निर्माण की घोषणा की। अपने नवीनतम खुफिया अपडेट में मॉड ने कहा कि रूस संभवतः यूक्रेनी क्रॉस रिवर ऑपरेशन को रोकना चाहता है, क्योंकि दोनों पक्षों को पहले से ही इस तरह के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें कहा गया है, यह नया गठन संभवतः रूसी और यूक्रेनी नियंत्रित खेरसोन को अलग करने वाले डीनिप्रो जलमार्ग और द्वीपों को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। संभावना है कि यह गठन काला सागर बेड़े से नदी गश्ती कार्यों को अलग कर देगा, जबकि काला सागर बेड़ा पूर्वी काला सागर में आगे काम कर रहा है। हालांकि यह नोट किया गया कि फ्लोटिला यूक्रेनी मानवरहित सतह वाहनों के लिए असुरक्षित होगा। तस्वीरों में खार्किव हमले के बाद का नजारा। जैसा कि हम आज दोपहर को रिपोर्ट कर रहे हैं, खार्किव पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कम से कम 19 अन्य घायल हो गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि पूर्वोत्तर शहर रूसी हवाई बमों से मारा गया था। हड़ताल में आवासीय इमारतें और एक चिकित्सा सुविधा क्षतिग्रस्त हो गई। दिनदहाड़े खार्किव हमले में घायलों की संख्या बढ़ी। एक स्थानीय अधिकारी ने कहा है कि खार्किव में एक हमले में घायल हुए लोगों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो गई है। इसके बाद की तस्वीरें साझा करते हुए ओलेग सिनेगोबोव ने कहा कि हमले में घायल हुए लोगों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले आज स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि एक व्यक्ति मारा गया है। श्री सिनेगोबोव ने कहा, नागरिक आबादी के खिलाफ दिन के उजाले में भयानक आतंक, बच्चों, महिलाओं के खिलाफ, आम शांतिपूर्ण लोगों के खिलाफ। उनका संदेश एक स्थानीय पुलिस अधिकारी के यह कहने के बाद आया है कि रूस ने शहर पर हमला करने के लिए निर्देशित हवाई बमों का इस्तेमाल किया था। क्षेत्रीय पुलिस के जांच विभाग के प्रमुख सेर्ही बोलविनोव ने फेसबुक पर कहा, यह 2022 के बाद पहली बार शहर में हथियार का इस्तेमाल किया गया है। ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में नई खाइयों का निरीक्षण किया। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की आज सुमी में सशस्त्र बलों के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचे और बनाए जा रहे किलेबंदी का निरीक्षण किया।
टेलीग्राम पर अपनी यात्रा का एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा, सुमी ओब्लास्ट में किलेबंदी का निर्माण कार्य चल रहा है। मिसाइल हमलों की योजना में रूस की मदद करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। रूस को मिसाइल हमलों की योजना बनाने में मदद करने के आरोप में देश की सुरक्षा सेवा ने यूक्रेन के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एसबीयू ने कहा कि इन लोगों को कीव और ओडेसा में गिरफ्तार किया गया था और अब दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ेगा। प्राधिकरण ने टेलीग्राम पर लिखा, वे 3 क्षेत्रों में रक्षा बलों की सैन्य इकाइयों और ऊर्जा और दूरसंचार सुविधाओं पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक ऐसी कंपनी में नौकरी ली जो यूक्रेनी सैन्य इकाइयों को उनके ठिकानों की पहचान करने के लिए भोजन की आपूर्ति करती है। दूसरा कथित तौर पर कीव टीवी टावर के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा था और राजधानी के थर्मल पावर प्लांटों में से एक की तस्वीर खींच रहा था। एसबीयू ने कहा, विशेष अभियान के अंतिम चरण में दोनों अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जब वे कब्जाधारियों के लिए संभावित लक्ष्यों पर जासूसी कर रहे थे।